प्यारे बच्चों, अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की शेमुषी भाग 2 से छठा पाठ सुभाषितानि पढ़ेंगे। इसमें बहुत से अच्छे और ज्ञानप्रद सुभाषित पद्य जो हैं वो लिए गए हैं। संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। अर्थात आदिकाल से जो सत्यता को प्रकट करते हैं, सत्यता को हमारे सामने बताते हैं और वो आज भी वैसे ही उसी प्रकार सत्य लगते हैं और दिखाई देते हैं और हमें उनको समझना भी चाहिए। तो ऐसे पद्यों को हम सुभाषित पद्य कहते हैं। संस्कृत साहित्य में बहुत से ग्रंथ हैं, अनन्य ग्रंथ हैं, जिनमें इस प्रकार के सुभाषित पद्य जो हैं वो इनकी भरमार है और उन्हीं में से कुछ पद्य जो हैं वो चुनकर आपके इस पाठ सुभाषितानि के रूप में यहाँ पर लिए गए हैं, जो कि आपके स्तर के भी हैं और बड़े ही ज्ञानप्रद हैं। ये इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव और वस्तुओं की उपादेयता, बुद्धि की विशेषता आदि पर प्रकाश डाला गया है। तो ऐसे ये सुभाषित शब्द पद्य जो हैं वो हमें जीवन में काम आने वाले और बड़े ही ज्ञानप्रद होते हैं। तो आइए अब हम इन पद्यों को पढ़ते हैं, इनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो पहला जो पद्य है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। पहले पद्य में कहा है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। मनुष्याणाम शरीरस्थो, मनुष्यों के शरीर में रहने वाला, स्थित मतलब रहने वाला, मनुष्याणाम शरीरस्थो, शरीरस्थ शरीर में रहने वाला जो है, मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही महान रिपु, एक महान शत्रु है। मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य जो है वो एक बहुत बड़ा, महान यानी कि बड़ा, बहुत बड़ा शत्रु है। ना अस्ति उद्यम समो बंधु, नास्ति उद्यम समो, नास्ति उद्यम है तो न अस्ति उद्यम, ये इसकी संधि विच्छेद बनेगी। ना अस्ति उद्यम समो बंधु, तो उद्यम समो, उद्यम यानी कि परिश्रम के समान, बंधु न अस्ति नहीं है। उद्यम यानी कि परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। कृत्वा यम न अवसीदति, यम कृत्वा जिसको करने से, न अवसीदति दुख जो है वो न मतलब नहीं प्राप्त होते हैं, मनुष्य को दुख नहीं प्राप्त होते हैं। अर्थात क्या कहा है, आलस्य में मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य जो है वो बहुत बड़ा शत्रु है और उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है जिसको करने से हमें दुख प्राप्त नहीं होते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए क्योंकि आलस्य हमारा शत्रु है, और हमें परिश्रम करना चाहिए क्योंकि परिश्रम के समान हमारा कोई बंधु नहीं है, और परिश्रम करने से हमें दुख भी प्राप्त नहीं होते, अर्थात दुखों से छुटकारा मिलता है और हमें उससे सुख प्राप्त होते हैं। तो आइए अब दूसरा श्लोक, दूसरा पद्य देखते हैं। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, बली बलम वेति न वेति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसा, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। गुणी गुणम वेति, गुणी व्यक्ति जो है, जिसमें गुण है, जिसमें गुण है वो व्यक्ति ही गुणम वेति, गुणों को जानता है। जिस व्यक्ति के अंदर गुण है वो व्यक्ति ही गुण के बारे में जानता है। न वेति निर्गुणो, जिस व्यक्ति में गुण नहीं है, निर्गुण है, न वेति नहीं जानता है, वो नहीं जानता है गुण के बारे में। जिस व्यक्ति के बारे में कोई जानना हो तो जिसके अंदर गुण है वही उसके गुणों को समझ सकता है, वही उसके गुणों को जान सकता है। जिसमें गुण नहीं है, जो निर्गुण है, वो उसके गुणों को नहीं जानता है। इसी प्रकार बली बलम वेति न वेति निर्बलः, और बली जो शक्तिशाली है वही बलम वेति, बल के बारे में जानता है,
निर्बल व्यक्ति जो है वो न वेति नहीं जानता है, बल के बारे में नहीं जानता है। बल को बली व्यक्ति ही जानता है, निर्बल व्यक्ति। निर्बल कौन होता है? जिसमें बल नहीं होता, बलहीन व्यक्ति होता है, बल से रहित होता है, वो व्यक्ति बल के बारे में, शक्ति के बारे में, ताकत के बारे में नहीं जानता है। पिको वसंतस्य गुणम नैवायसा, और वसंतस्य गुणम, वसंत के गुण को, वसंत ऋतु में जो गुण है, जो उससे मदमस्त होकर जो कोयल जो है कुहू कुहू की आवाज़ करती है, मस्त हो जाती है, तो उस वसंत ऋतु के गुण को पिकहा, कोयल जानती है, नैवायसा, कौआ नहीं जानता है। क्योंकि कौआ जो है वो जैसे सारा साल काँव काँव करता है, वैसे ही वसंत ऋतु में भी वो उसी प्रकार कर्कश ध्वनि से ही वो व्याकुल करता है। करी च सिंहस्य बलम, और सिंहस्य बलम, शेर के बल को करी, करी मतलब हाथी जानता है, चय का अर्थ है और शेर के बल को, सिंह के बल को करी, हाथी जानता है, न मुश्का, चूहा जो है वो, मूषक जो है वो नहीं जानता है। तो क्या कहा है? गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, गुणी व्यक्ति ही गुण को जानता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता है। बली बलम वेति न वेति निर्बला, और जो बल के बारे में है वो बली व्यक्ति ही, बलवान व्यक्ति ही जानता है, निर्बल व्यक्ति नहीं जानता है। पिको वसंतस्य गुणम न वायसा, और वसंत ऋतु के गुण को कोयल जानती है, कौआ नहीं जानता है। करी च सिंहस्य बलम, चय का अर्थ है और शेर के बल को, सिंह के बल को हाथी जानता है, न मुश्का, चूहा नहीं जानता है। अगला जो है वो पद्य है, निमित्तमुद्दिश्य ही यम प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषिष्यति। निमित्तमुद्दिश्य ही, या मतलब जो व्यक्ति निमित्तमुद्दिश्य, किसी निमित्त को उद्देश्य करके, किसी कारण को उद्देश्य करके प्रकुप्यति, क्रोधित होता है, जो व्यक्ति किसी कारण के को उद्देश्य करके, यानी कि किसी कारण के द्वारा वो व्यक्ति क्रोधित होता है, स मतलब वह व्यक्ति जो क्रोधित हुआ है, वह व्यक्ति ध्रुवम निश्चय ही, तस्य आपगमे, उस कारण के दूर हो जाने पर, यह व्यक्ति उस कारण के दूर हो जाने पर प्रसिद्धति, प्रसन्न हो जाता है। जब वो कारण दूर हो जाएगा तो प्रसन्न हो जाएगा, जिस कारण से वो क्रोधित हुआ है। फिर अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, और जिसका मन जो है अकारण द्वेषी, बिना कारण के द्वेष करता है, बिना कारण के क्रोधित होता है, बिना कारण के जलन करता है, दूसरे से गुस्सा होता है, तम जना उस व्यक्ति को कथम कैसे परितोषिष्यति प्रसन्न किया जा सकता है। कोई उस व्यक्ति को कैसे प्रसन्न कर सकता है, कैसे प्रसन्न करेगा? वो नहीं प्रसन्न हो सकता है। क्या कहा है? निमित्तम उद्देश्य ही यम प्रकुप्यति, जो व्यक्ति किसी निमित्त को उद्देश्य करके क्रोधित होता है, स ध्रुव, वह व्यक्ति निश्चय ही तस्यापगमे, उस कारण के दूर हो जाने पर प्रसिद्धति, प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, यस्य मनस्तु, जिसका मन जो है अकारण द्वेषी, बिना कारण के, अकारण बिना कारण के द्वेष करता है, क्रोधित होता है, तम जनहा उस व्यक्ति को कथम कैसे परितोषिष्यति प्रसन्न करेगा, कोई उस व्यक्ति को कैसे प्रसन्न करेगा, अर्थात वह व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो सकता है, उसको प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। उदीरितो अर्थ पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तम अपि वहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया। उदीरितो अर्थ अर्थात जो कहा गया है उसके अर्थ को पशुन अपि गृह्यते, पशु भी ग्रहण करते हैं। उदीरित अर्थ, जो कहा गया है उसके अर्थ को पशुन अपि गृह्यते, पशु भी गृह्यते ग्रहण करते हैं।
अब पशु को कैसे कहते हैं? मान लो उसके गले में रस्सा डाल रखा है या उसकी नाक में उसको बींद रखा है, तो उसके रस्से से हम जो इशारा करते हैं या उसको चलने के लिए डंडे से इशारा करते हैं, उसको कहते हैं कुछ, तो वो चल देता है। जब उसको रुकने के लिए कहते हैं इशारा, तो वो रुक जाता है, तो उसको वही कहना होता है। तो उसी प्रकार कहने से वो उसके अर्थ को ग्रहण कर लेता है कि मुझे क्या कहा जा रहा है। तो यहीं पर यहाँ पर यही कहा गया कि उदीरितो अर्थ, कहे हुए का अर्थ जो है पशु न पी, पशु भी वो गृह्यते ग्रहण करते हैं। हयाश्च नागाश्च, घोड़े, नागाश्च मतलब हाथी, घोड़े और हाथी जो हैं वहंती बोधिता, जो उनको ऊपर वजन लाद दिया गया है, भार जो है वो निर्धारित कर दिया गया है, उसको वो वहन करते हैं, ढोते हैं। अनुक्तम अपि ओहति पंडितो जना, और पंडित जन जो है, विद्वान लोग जो हैं वो अनुक्तम, बिना कहे हुए को अपि ओहति, उसका अनुमान लगा लेते हैं, उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं, बिना कहे हुए का संकेतों से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धिया, क्योंकि उनकी बुद्धियाँ जो हैं, पंडित लोगों की, विद्वान लोगों की जो बुद्धि है वो परेंगित ज्ञान फला, दूसरे के संकेत से ही ज्ञान फला, ज्ञान को प्राप्त करने वाली होती हैं, ज्ञान को ग्रहण करने वाली होती हैं। तो ये था आपका चौथा पद्य। अब पांचवा, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वन्नी सैव वन्नी दहते शरीरम। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, नराणाम मनुष्यों का प्रथम शत्रु, क्रोधो ही, क्रोध ही है मनुष्यों का सबसे प्रथम शत्रु, क्रोध ही है, या क्रोध ही मनुष्यों का सबसे प्रथम शत्रु, ये भी कह सकते हैं। जो देह स्थित हो, जो देह में स्थित रहते हुए देह विनाशनाए, देह का विनाश करता है, देह को नष्ट कर देता है। कैसे नष्ट कर देता है? यथा स्थिता काष्ठगतो ही वन्नी, यथा स्थिता जैसे स्थित रहते हुए, कौन? काष्ठगतो लकड़ी में स्थित रहते हुए, वन्नी अग्नि जो है, अग्नि ही एव का अर्थ है ही, जैसे काष्ठगतो स्थितः लकड़ी में स्थित रहती हुई, वन्नी एव मतलब ही, वन्नी ही दहते जला देती है। किसको जला देती है? लकड़ी को जला देती है। जैसे लकड़ी में स्थित रहती हुई अग्नि ही लकड़ी को दहते मतलब जला देती है, वैसे ही स मतलब वह क्या, क्रोध, क्रोध की वन्नी जो है, अग्नि जो है वो शरीरम, शरीर को जला देती है। वैसे ही क्रोध की अग्नि जो है उस मनुष्य के शरीर को, उस मनुष्य की देह को जला देती है, नष्ट कर देती है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पाठ छठा सुभाषितानी, इसका प्रथम भाग, और बाकी के जो शेष 5 पद्य हैं वो हम इसके द्वितीय भाग में कराएंगे। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये पद्य जो है वो समझ में आए होंगे। तो आप इसे शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, ताकि और लोगों को भी इससे मदद मिल सके, लाभ उठा सकें वो, और लाइक और सब्सक्राइब इसे ज़रूर करें। धन्यवाद।